वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक जैन नौजवान के सामने हो रहे सामाजिक विवाद के माहौल में अपने मोक्ष धर्म मार्ग में विचलित न होने के लिए क्या प्रेरणा है? जो ऐसा माहौल देखकर धर्म से ही विमुख हो जाएं, उनके लिए क्या संदेश है? धर्म से विमुख हो जाएं। पहली बात तो ये कि हमारे लिए बात है या कि कोई और धर्म से विमुख हो रहा है उसकी बात है। देखो, सबसे महत्वपूर्ण है केवल वस्तु व्यवस्था को समझना। जिसने एक बार वस्तु व्यवस्था को समझ लिया ना, तो ना तो उसे अपने अंदर में कोई दीनहीन भाव आएगा, ना ही किसी प्रकार का अहंकार आएगा, ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर करके वो परेशान होगा। ये वस्तु व्यवस्था क्या है कि छह द्रव्यों का स्वतंत्र परिणमन हो रहा है। कोई किसी का कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में अनंत काल प्रति समय झलक रहा है, एकदम स्पष्ट झलक रहा है। माने सारी वस्तु व्यवस्था अनंत काल की निश्चित है। आप सोच सकते हो, अगले तीर्थंकर, अगली 24 के तीर्थंकर के नाम हमारे पास है, कौन बनेगा ये भी पता है, सब कुछ। अब इसमें आपको लगता है कहीं कोई फेरफार संभव है? कहीं कोई फेरफार संभव नहीं है। जो जैसा होना है वैसा ही होने वाला है। अब ये प्रश्न है, भाई धर्म से विमुख हो जाए तो क्या करें? वही करो जो आदिनाथ ने किया था, जो भरत चक्रवर्ती ने किया था, जो बाहुबली चाचा ने किया था। जिस समय मारीची धर्म से विमुख हो रहा था, किसी ने ज्यादा प्रयास नहीं किए, कोई लेना देना ही नहीं था। आपको जब भी लगे ना कि हम बड़े प्रेम से किसी को जिनवाणी की बात समझा रहे हैं और वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, तो उसे अपने हाल पे छोड़ दो। आपको समझाने का विकल्प आएगा, उस विकल्प की पूर्ति भी कर लो। प्रेम से समझाओ किसी को भी, एक बार बताओ, दो बार बताओ, उसके बाद उसे छोड़ दो। समझ लेना इसका गति बंद हो चुका है। अब इसको कोई नहीं बदल सकता। और कभी बाहर की चीजों को लेकर के दुखी मत होना, समाज के विवाद को लेकर के दुखी मत होना, क्योंकि ये जो भी हो रहा है ना, ये सब सहज हो रहा है। अब सोचो ना, सर्वज्ञ भगवान है ना, वो जब इस चक्कर में नहीं पड़ रहे तो हम क्यों पड़े? हमारे आदर्श तो वही है। उनके ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, उनके ज्ञान में भी झलक रहा है कि समाज में कितना विवाद है, लेकिन वो कुछ नहीं करते। हमारे भावलिंगी संत, वीतरागी संत, हम कई बार बोलते हैं, हम बोलते हैं कि मदुरई में जैनों पर आक्रमण हुआ था। मुगलों ने शासन को नष्ट करने की कोशिश की, मूर्तियां तोड़ी। उस समय दिगंबर मुनिराजों ने क्या किया होगा, सोचो। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों पर जब उपसर्ग हुआ था, तो उन्होंने क्या किया होगा? शांत बैठे थे, शांत, एकदम आत्मा में लीन। कर्मों का आश्रय हो रहा है लेकिन बंद नहीं हो रहा। सोचो, यदि हो रहा है तो शुभ प्रकृतियों का बंद हो रहा है, यदि शुभ परिणाम है तो। लेकिन उन्होंने कोई वैसा कदम नहीं उठाया जैसा हम लोग उठाते हैं। हमारे आदर्श वो मुनिराज हैं, जो उन्होंने किया था वही करना चाहिए। किसी भी विधर्मी के प्रति भी हमें समता का भाव रखना चाहिए। कैसा भाव रखना चाहिए? समता का भाव। चाहे कोई हमारे तीर्थों पर कब्जा करे, चाहे कोई हमारे मंदिरों को तोड़ रहा हो, तो भी हमारा भाव कैसा होना चाहिए? समता भाव। आप यदि रक्षा करने में समर्थ हैं तो करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन कषाय मत करिए, सहजता पूर्वक करिए। आप अपने मंदिरों को बचाने के लिए, तीर्थों को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए जो कर सकते हैं कीजिए, लेकिन सहजता पूर्वक। ये मत सोचना कि हथियार उठा लें, ये मार्ग हमारा है ही नहीं। किसी भी तीर्थंकर ने या किसी भी दिगंबर मुनिराज ने ये उपदेश दिया ही नहीं है। हिंसा करने का उपदेश नहीं दिया। आजकल देने लगे हैं बहुत लोग, लेकिन कभी इस बात को गले में मत उतार लेना कि हमें दूसरों का नाश करना है अपने धर्म को बचाने के लिए। ये हमारे जैन धर्म में है ही नहीं। प्यार से किसी को आप समझाओ, यदि धर्म से विमुख हो रहा है तो उसे सही रास्ता बताओ। जिन आज्ञा पूर्वक जो जिनवाणी में आया है उसी आधार से बताओ, अपनी तरफ से कुछ नहीं। और यदि समझता है तो ठीक, नहीं तो कभी ना कभी समझेगा। मारीची के पर्याय में नहीं समझा तो शेर की पर्याय में समझेगा, लेकिन समझेगा तो इसी बात को। और हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल चिंता मत करना। हमें भी तो समय आने पर समझ में आती है सारी बात, और दूसरे व्यक्ति को भी समय आने पर सारी बात समझ में आ ही जाएगी। बिल्कुल चिंता मत करना।